क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं को मैं गोविंद प्रकाश दुबे तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एसआईसी इंटर कॉलेज की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं, आज सूरदास की जो है व्याख्या नंबर 8 है, उनके पद से जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत का अंतिम चरण बिल्कुल चल रहा है आपके दूसरे पाठ का। तो आइए उसको हम देखते हैं। देखिए, निस दिन बरसत नैन हमारे, कल इसकी हम जो है 3 लाइन व्याख्या आपको जो है बता दिए थे कि किस तरीके से गोपिकाएं कहती हैं कि श्री कृष्ण ने 15 दिन का वादा करके गए थे कि मैं उधो से ब्रज से जो है 15 दिन के लिए जो है जा रहा हूँ, लेकिन वो 15 दिन व्यतीत हो चुके। 15 दिन क्या, 1 महीना बीत चुका, लेकिन अभी भी कान्हा का यहाँ पे कोई जो है नामो निशान नहीं है। तो वो कहती हैं, उंचक पट सूखत नहीं कबहूँ उर बिच बहत पनारे। जो पट है, पट माने वस्त्र, उंचक जो वक्ष स्थल पे पट है वो कभी सूखता नहीं, और उर बिच सीने के बीच में जो पनारे हैं वो आंसू रूपी पनारे हमारे बहते हैं। आंसू सलिल सबय भई काया, देखिए इसके लिए जो है थोड़ा सा देखते रहिएगा। आंसू सलिल सबय भई काया, और आंसुओं का रिसना एक क्षण के लिए भी टाले नहीं जा सकता है। और पल न जात रिस टारे, एक क्षण के लिए भी सारा शरीर पिघल करके आंसू बन गया है और उसे एक क्षण के लिए भी टाला नहीं जा सकता है। सूरदास प्रभु यह परेखे गोकुल काहे बिसारे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल क्यों भुला दिया, यही दुश्चिंता, यही चिंता की बात में जो है लगी रहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया। यदि वे हम गोपिकाओं को न भूल गए होते तो कोई बात नहीं थी, गोपिकाओं को भूल गए होते तो कोई बात नहीं थी, किंतु गोकुल को भुला देना हम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। गोकुल काहे बिसारे। देखिए, यहाँ पे जो आपको बता दें कि प्रस्तुत पद में गोपिकाओं के वियोग का अत्यंत ही मार्मिक जो है प्रस्तुत किया गया है चित्रण। सूरदास जी ने आंखों से निरंतर बहते आंसू बरसने की दशा का बरसात का रूपक दिया, अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार है। ठीक इस पद में विप्रलम श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। इस तरीके से कहीं पे जो है आपको जो है जल्दी व्याख्या इस तरीके की मिलेगी नहीं। तो आगे देखिए, आगे की जो लाइनें हैं। ऊधो भली भई ब्रज आए। देखिए, यहाँ पे जो है उद्धव के योग, जो योग संदेश है, उस योग संदेश, उस योग के उपदेश से क्षुब्ध होकर के जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, जो ब्रज की बालाएं हैं, उपालंभ के स्वर में व्यंग करती हुई उनसे कह रही हैं। वो क्या कहती हैं? उद्धव भली भई ब्रज आए। ठीक ना, वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने अच्छा किया जो ब्रज आकर के हम लोगों को उपदेश दिया। आगे वो कहती हैं, क्या कहती हैं? देखिए, आगे कहती हैं, विधि कुलाल कीन्हे कांचे, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट ते तुम आनि पकाए। विधि ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने, कुलाल कीन्हे कांचे घट ते, ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जो ब्रज है, ब्रज की गोपिकाओं को कच्चे घड़े के रूप में तैयार किया था। घटते तुम आनि पकाए, जिसे आकर के आपने पका दिया। इसका तात्पर्य क्या है कि हम लोगों में अब तक श्री कृष्ण के प्रति जो कच्चापन था, उनसे हम लोग प्रेम करते हैं, उनको ईश्वर मानते हैं, लेकिन ये जो अभी तक कहीं न कहीं कच्चापन था, उस कच्चेपन को आपने उसे परिपक्व कर दिया। आगे कहती हैं, देखिए, रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरे। हम लोगों के अंग अंग पर सांवरे श्री कृष्ण के चित्र दिए गए हैं, और अंग अंग चित्र बनाए। ये हम लोगों के शरीर रूपी घड़े, ये हम लोगों के अंग अंग पर सांवरे श्री कृष्ण के चित्र दिए गए हैं। और कहती हैं, क्या कहती हैं? पाते गरे न नैन नेहते, पाते गरे न नैन नेहते। और यही नहीं, ये हम लोगों के शरीर रूपी जो घड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा रूपी अवध की
अट्टालिका पर रखे गए थे। इसी कारण पाते गरे न नयन नेहते, इसी कारण स्नेहाश्रुओं के गिरने से वे गल नहीं पाए। अर्थात इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में ही गोपिकाएं जीवित हैं, मर नहीं सकी, अर्थात वो मर नहीं गईं। अवधि अटा पर छाए, अवधि अटा इसी रूपी प्रतीक्षा रूपी अवध की अट्टालिकों पर रखे गए थे। और ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, आपने ब्रज रूपी आवा में, आवा मतलब कुम्हार जो आवा लगाता है जिसमें अपने बर्तनों को पकाता है, तो ब्रज करी आवा जोग ईंधन कर, और आवा में जोग रूपी ईंधन एकत्र कर सूरत अति सुलगाए, स्मृत रूपी आग लगा करके सुलगा दी है। साथ ही फूक उसास बिरह प्रजरिन संग, साथ ही बिरह के उच्छ्वासों से फूंक फूंक कर उसे प्रज्वलित कर दिया। और ध्यान दरस सियराए, घड़ों के पक जाने के पश्चात आपने ध्यान और साक्षात्कार का उपदेश देकर के उसे शीतल कर दिया। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, इस प्रकार नंद नंदन श्री कृष्ण के हाथों लाए हुए कच्चे घड़े अब विरह में परिपक्व होकर के उनसे प्रेम रूपी जल से, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण हो गए हैं। और यही नहीं, छुअन न काहू पाए, हमारे श्री कृष्ण राज्य व्यवस्था संभालने के लिए मथुरा गए हैं, अतः अब कोई अन्य व्यक्ति इन घड़ों का स्पर्श नहीं कर सकता है। राजकाज ते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए, अर्थात राजकाज के लिए जो मथुरा गए हैं अब इन्हें कोई टच नहीं कर सकता है, कोई छू नहीं सकता है। अर्थात वे ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के प्रेम में परिपूर्ण हैं, अब कोई दूसरा व्यक्ति इन पर हाथ नहीं लगा सकता है। देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो छोटा छोटा देखिए आपके लिए ये अब बच रहा है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, देख लेते हैं, अगर जाएगा तो ठीक है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कल ही समाप्त करते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। आज के लिए बस